Я был прав, но несчастлив. Разбуди меня огнем. Может стать, попытаться. Можешь поделиться с нем. Everyday перетяги. Дышу музыкой назло. Я тону в этой саге, пока дымится нутро. Перебереги мою любовь, перепереди моя душа. Я не перестал любить без слов. Хочу любоваться не спеша. Только ты и я. Позабыли всех других. Только ты и я. Скоро подарю круги. What is up people? Welcome to the vlog series. ये उन चीज़ों में से एक है जो मैं बहुत टाइम से प्रोक्रेस्टिनेट करता आ रहा था, लिटरली फ्रॉम मंथ्स नाउ। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि आई हैव टू डॉक्यूमेंट माई जर्नी, कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ अपने गोल की तरफ। तो जब मैं अपने सारे गोल्स अचीव कर लूँगा तो मेरे पास कुछ होना चाहिए जिसको मैं देखूँ एंड आई कैन गेट रिमाइंडेड ऑफ द पास्ट। मैं अपनी आने वाली जनरेशन को, अपने लव वंस को, सबको अपनी जर्नी शेयर कर सकूँ, आज के लोगों को इंस्पायर कर सकूँ। दैट्स द थिंग दैट आई वांट द मोस्ट, टू इंस्पायर पीपल टू डू समथिंग मीनिंगफुल इन देयर लाइव्स। एज वी ऑल नो कि आजकल बहुत लोग अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ों में इंडल्ज हो रहे हैं विच आर जस्ट मीनिंगलेस। I want them to see me, observe me and get inspired from me कि ये बंदा अपनी ज़िंदगी में कुछ कर रहा है अपने गोल्स को पाने के लिए। ही इज़ डूइंग समथिंग मीनिंगफुल टू फुलफिल हिज पर्पस। सो मुझे भी कुछ करना चाहिए। दैट्स द थिंग आई वांट द मोस्ट। एंड मैं जब सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो मेरे पास लुक बैक करने के लिए कुछ होगा। लाइक आई हैव डॉक्यूमेंटेड माई जर्नी। और एक और रीज़न कि मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, आई विल नेम दिस सीरीज फ्रॉम नथिंग टू समथिंग, बिकॉज द करंट स्टेट आई हैव नथिंग एंड बिफोर गेटिंग एवरीथिंग आई हैव टू गो टू समथिंग। सो आई डोंट नो कि कब तक ये सीरीज फ्रॉम नथिंग टू समथिंग रहेगी इंस्टेड ऑफ फ्रॉम समथिंग टू एवरीथिंग। आई होप कि बहुत जल्दी ये समथिंग टू एवरीथिंग में बदल जाए। मैं पूरी मेहनत करूंगा और अपने आप को अकाउंटेबल रखने की पूरी कोशिश करूंगा, बिकॉज अब मेरे पास एक रीज़न, लाइक बहुत रीज़न है पहले से कि मैं अपने आप को अकाउंटेबल रखूं, लेकिन एक और रीज़न है कि मुझे अपने आप को, अपने इस रूटीन को दुनिया को दिखाना है, दुनिया को शेयर करना है। तो मैं अगर अकाउंटेबल नहीं रहूँगा तो इट विल क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन माई सेल्फ इमेज। दैट्स द थिंग। कुछ देर में मिलता हूँ। लेट्स गेट बैक टू द वर्क। और एक और रीज़न है कि मेरी मम्मी को बहुत टेंशन होती है कि मैं दिन में क्या कर रहा हूँ, मैंने कब खाना खाया, कब क्या करा। सो मम्मी, आपके लिए ये वीडियोस देखो, रोज़ देखो, आपको पता चलता रहेगा मैं क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, और आप टेंशन भी नहीं लोगी। सो जस्ट टुक अ नैप। रात को देर से सोया था, सुबह जल्दी उठ गया था, बहुत तेज़ नींद आ रही थी तो सोचा थोड़ा सा सो लेता हूँ। सुबह से आज का दिन बहुत प्रोडक्टिव गया है। अभी फुटबॉल खेलने जाएंगे एंड बची हुई रात को भी प्रोडक्टिव निकालेंगे क्योंकि अभी सारा काम हुआ नहीं है। आज का बहुत सारा काम बाकी है, लाइक लिटरली बहुत सारा काम। कुछ टास्क्स थे, टास्क नंबर 1 ने इतना ज़्यादा टाइम ले लिया, मैंने बिल्कुल इमेजिन नहीं करा था। एंड देन 2, वो अभी भी पूरा नहीं हुआ। सो एक चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आई एम करेंटली वर्किंग ऑन। सबसे पहली चीज़ हो गई कंटेंट क्रिएशन। एज यू ऑल नो, दिस ब्लॉग सीरीज, एजुकेशनल वीडियोज़ आर कमिंग सून ऑन यूट्यूब। इंस्टाग्राम पे मैंने पॉज कर दिया है क्योंकि इट वॉज अ थिंग ऑफ अ लो लेवरेज। मैं उस पर ज़्यादा मेहनत कर रहा था एंड द रिटर्न्स वर नॉट दैट गुड इन कंपैरिजन टू यूट्यूब एंड अदर वेंचर्स। दूसरी चीज़ है मेरा बिजनेस। बिजनेस के लिए आई चोज एजेंसी मॉडल, टू बी पर्टिकुलर कंटेंट एजेंसी। अभी इस पे मैंने काम करना जस्ट स्टार्ट करा, सो इट्स लाइक कि मैं हर चीज़ डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट सून आई डिस्क्लोज एवरीथिंग रिलेटेड टू इट। सो लेट्स गेट बैक टू वर्क एंड थोड़ी देर बाद लेट्स हेड आउट टू द ग्राउंड। दैट्स वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे।
मैं दो चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा। पहली चीज़ है मेरी ऑडियंस। एज दीज व्लॉग्स आर नॉट हाईली एडिटेड और रिटेंशन एडिटेड, डोपामिन हिट नहीं मिलेगा। सो जो भी लोग जस्ट फन के लिए वीडियोस देखेंगे वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे मेरे साथ, एज दिस वीडियोस विल कंटेन इनसेन वैल्यू, लेस एडिटेड, मोर वैल्यू, एज सिंपल एज दैट। दूसरी चीज़, एक कॉन्सेप्ट है लोनली चैप्टर, पॉपुलराइज्ड बाय क्रिस विलियमसन ऑफ मॉडर्न विजडम पॉडकास्ट। आई होप कि तुमने इनका नाम सुना होगा, एज आई एम अ रेगुलर वॉचर ऑफ दिस पॉडकास्ट। द मॉडर्न विजडम, स्पेल्ड MODERNWISDOM। अगर नहीं देखा तो जाके देखो। इट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द लोनली चैप्टर। अगर इसको सिंपल भाषा में मैं समझाऊँ तो दिस इज़ यू एंड दिस इज़ योर करंट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। तुम धीरे धीरे इस स्टेज पे आ रहे हो कि तुम्हारे गोल्स, एम्बिशंस, वर्क एथिक्स एंड द वे ऑफ लिविंग, द वे ऑफ डीलिंग विद लाइफ डज नॉट मैच विद दीज इंडिविजुअल्स, दीज पीपल, दिस ग्रुप। तुम इनके साथ दोस्ती नहीं रखना चाहोगे। एंड हेयर इज़ अ बेटर ग्रुप ऑफ पीपल, इंडिविजुअल्स, वॉट एवर यू कैन से इट। तुम्हारे गोल्स और एम्बिशंस अभी इनके जितने अच्छे नहीं हैं, इनसे ज़्यादा अच्छे हैं, इनके जितने अच्छे नहीं हैं, तो यू आर समवेयर इन मिडल। अब यहाँ दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली, तुम अकेले होने से, बिकॉज अकेलापन विल बी इनएविटेबल, यहाँ तुम अकेलेपन को टाल नहीं पाओगे। इट्स अ फेज इन लाइफ यू हैव टू गो थ्रू टू रीच हेयर, ट्रांजिशन फ्रॉम हेयर टू हेयर। अब पहली चॉइस तो ये है, तुम इस ग्रुप के पास वापस आ जाओ। दैट्स वॉट 99% ऑफ पीपल डू। इस ग्रुप के पास एक एडवांटेज है, इनके पास एक स्ट्रिंग है जो इन्होंने अपने आप से अटैच कर रखी है, जिससे तुम्हें वापस खींच लेते हैं। इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स व्हाई 99% ऑफ पीपल नेवर बिकम सक्सेसफुल, बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ बिकमिंग लोनली। अकेले अपने आप को पहचानने से मना कर देते हैं। एंड यहाँ पे आने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लाइक द थ्रेशहोल्ड एनर्जी, द थ्रेशहोल्ड हार्ड वर्क रिक्वायर्ड इज़ वेरी हाई। सो द 1% ऑफ पीपल हु स्टे इन दिस लोनली चैप्टर, जो इस अकेलेपन को फेस करते हैं, इस पेन, इस सफरिंग और इस ग्राइंड का सामना करते हैं, हु लिव इन दिस एरिया, दिस लोनली एरिया, वही सक्सेसफुल हो पाते हैं, वही ट्रांजिशन कर पाते हैं फ्रॉम दिस लूज़र या low quality group of friends to higher quality group of friends, which indirectly make them more कह सकते हैं कि which indirectly expose them to a better network, better opportunities, and to be simple about it, their luck automatically increases. उनकी किस्मत अपने आप अच्छी हो जाती है। लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरी किस्मत अच्छी है। A simple mindset that you create your own luck. The things you do and the actions you take, those are the things that create your luck. तुम अगर अपने गोल की तरफ कुछ नहीं करोगे तो तुम्हारा गोल तुम्हें नहीं मिलेगा, और तुम अगर हर स्टेप अपनी ज़िंदगी का अपने गोल की तरफ बढ़ाओगे, then it's inevitable may be the wrong word here, कि तुम इस चीज़ को, that it's impossible कि तुम अपने गोल को ना पाओ। Like literally impossible. It's a deep thing. I don't know if you can understand it or not. पहले केस में कि तुम मेहनत नहीं करोगे और गोल नहीं मिलेगा तो तुम कहोगे कि मैं अनलकी हूँ, लाइक व्हाट द हेल ब्रो। दूसरे केस में तुम मेहनत कर रहे हो, तुम अपने आप लकी बन रहे हो। द फ्रेज आई क्रिएट माई ओन लक, आई लिव बाय इट।
An important thing I want to share with you guys is the importance of to-do list. Always make your task list the night before. Let's assume two cases. पहला है कि तुम रात में अपनी टू डू लिस्ट बना रहे हो और दूसरा है कि तुम सुबह उठ के अपनी टू डू लिस्ट बना रहे हो। अगर रात में टू डू लिस्ट बना रहे हो तो जब तुम सुबह उठोगे यू विल ऑलरेडी हैव अ टास्क लिस्ट टू अटैक। तुम्हारे पास तुम्हें पता होगा तुम्हें क्या करना है। यू जस्ट हैव टू अटैक इट विद फुल एनर्जी। दूसरे केस में तुम सुबह उठ के अपनी टू डू लिस्ट बनाओगे, तुम कुछ कह नहीं सकते हो कि सर्टेनिटी नहीं इस चीज़ की कि तुम्हारे कितना टाइम उस चीज़ में चला जाएगा। सुबह उठोगे और जब अगर तुम अपनी टू डू लिस्ट पे अपनी सारी एनर्जी लगा दोगे तो योर ब्रेन विल गेट जस्ट एग्जॉस्टेड थिंकिंग। चीज़ें सोच सोच के तुम्हारा दिमाग थक जाएगा, विच विल इनडायरेक्टली अफेक्ट योर परफॉर्मेंस इन द वर्क। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू create a task list the night before. And a message I want to pass on to you is always be grateful for everything that you have in life. Like literally everything. Let's hope you have a great day ahead. See you tomorrow.